अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन में थी, जबकि उनका टूर सिर्फ 8 दिन का था। तकनीकी समस्या हुई जिसके कारण वो वापस सही समय पर नहीं आ पाई। तकलीफ़ होगी, मतलब बहुत ही कष्टकारी समय होता है 20 मिनट भी। 9 महीने 14 मिनट, ये वाकई में बहुत बड़ा समय है। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब उनका शरीर यहीं रह जाता था और वो एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं। इतने दिनों तक उन्होंने अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाया होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के आज के इस एपिसोड में, और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि पूरे विश्व में इस बात का बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है कि एक हमारे भारतीय मूल की महिला एस्ट्रोनॉट, हम जिन्हें कहते हैं सुनीता विलियम्स, जिनका नाम आप सभी परिचित होंगे, आप सभी जानते हैं, वो 8 दिन के एक टूर पर स्पेस स्टेशन में गई थी और वो वहाँ जा कर के फंस गई और फिर उन्हें आने के जो साधन थे वो नहीं उनके लिए उपलब्ध हो पाए। उसके बाद किसी तरह से कोशिश करके फिर उन्हें धरती पर लाने के कई प्रयास किए गए, और कल जो अंतिम प्रयास था, जो यान भेजा गया, उसमें बैठकर 17 घंटे का सफ़र करके वो सकुशल धरती पर वापस लौट आई हैं। तो पहले तो हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान श्री धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वेलनेस कोच भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, जैसा कि सुनीता विलियम्स बहुत बहुचर्चित महिला है, एक महिला साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, और वो 9 महीने तक अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन में थी, जबकि उनका टूर सिर्फ 8 दिन का था। तो कैसे सर इतने लंबे समय तक खुद को मतलब धैर्य में रखना, संयम में रखना कैसे पॉसिबल हुआ होगा, और ऐसा क्या हुआ होगा कि वो वहाँ पे फंस गई और वो वापस नहीं आ सकी? मतलब कैसे उन्होंने इतने दिनों तक खुद को संयम के साथ रखा होगा, और वो कैसे? नहीं, क्या हुआ इसका उत्तर तो जो टीम लगी हुई है वही इसमें उत्तर सही देगी कि ऐसी क्या तकनीकी समस्या हुई जिसके कारण वो वापस सही समय पर नहीं आ पाई। मुझसे अगर पूछेंगे, पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सही सकुशल वो नीचे पृथ्वी लोक पर आ गई हैं, और काफ़ी लोगों की भावनाएं, काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने उनके लिए हवन, पूजा और अच्छी दुआएं उनके लिए की, तो धन्यवाद सभी का। और इसमें सवाल ये होना चाहिए कि इतना लंबा समय, करीब जो भी मैं भी देख रहा था, 9 महीने 14 दिन उन्होंने ऊपर फंसे हुए बिताए। तो इतने दिनों तक उन्होंने अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाया होगा? जी सर। अक्सर अक्सर आपने देखा है कि जब व्यक्ति कोई लिफ्ट में भी फंस जाता है तो 20 मिनट उसके लिए बहुत भारी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर उसको कोई दिख नहीं रहा होता है ना। उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा श्वास जो है वो घुट जाएगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होगी। मतलब बहुत ही कष्टकारी समय होता है 20 मिनट भी। 9 महीने 14 मिनट, ये वाकई में बहुत बड़ा समय है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने वाली बात है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जी, और जिसकी वजह से वो रही हैं 9 महीने, वो मुख्य वजह रही होगी उनकी सकारात्मक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। हमारे जीवन में हम क्या विजुलाइज करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, वो बहुत मायने रखता है। जब ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है और आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, अगर आप उस समय पर नकारात्मक जो थॉट्स हैं, नेगेटिव जो थॉट्स हैं, उनको अगर आप ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव थॉट अगर आपके अंदर आते हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं श्रेय दूंगा, 2 ही चीज़ों को दूंगा, एक उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और दूसरा उनका पॉजिटिव विजुलाइजेशन। अंतरिक्ष में समय बिताने का अनुभव किसी भी व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? जैसे तो ना प्रैक्टिकल जी। जब आप पढ़ाई करते हैं पूरे साल और लास्ट में एग्ज़ाम आता है, तो फिर पता चलता है कि आपने पढ़ाई कैसे की। जी। ठीक वैसे ही जब हम कहते हैं कि आध्यात्मिक बनिए, ध्यान कीजिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, तो ये सारे उस समय का जो प्रैक्टिस करते हैं उसका प्रैक्टिकल वो हुआ सुनीता के साथ। तो ठीक वैसे ही लगातार हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि हम हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, मेडिटेशन करें, योग करें, जिससे कि हमारे जीवन में, और हर किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, उनके जीवन में आई कि वो ऊपर फंस गई, बट हमारे जीवन में अलग अलग तरह के स्ट्रगल आते हैं।
ठीक है। किसी के जीवन में आते हैं कि स्ट्रगल, फाइनेंस का स्ट्रगल चल रहा है, किसी के जीवन में रिलेशनशिप का स्ट्रगल चल रहा होता है। तो ये सारे स्ट्रगल आते हैं। जब स्ट्रगल आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उस समय पर आप कितना अपने आप को कूल रख पाते हैं, वो जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं उसका परिणाम होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगा सर, आपने बताया अंतरिक्ष के बारे में, और कि क्या कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में रहता है, जैसा आप मेडिटेशन कराते हैं, ध्यान कराते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में रहता है तो उसका स्पिरिचुअलिज्म का जो, इस आध्यात्मिकता का जो स्तर है वो बढ़ जाता है? क्या वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर पाता है? क्या ऐसा होता है? अलग अनुभव हो सकता है, बट स्पेस में जाने से ही कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। वो अनुभव कहीं भी हो सकता है। वहाँ पर जाकर एक जो चुनौतियों का जो सामना करना पड़ रहा है, उसमें कैसे कूल रहना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो ये एक दायरा उनका बढ़ेगा सोचने का, समझने का, महसूस करने का। बट ऐसा नहीं है कि वहीं पर जाकर कॉस्मिक कनेक्शन होगा। कॉस्मिक कनेक्शन कहीं भी बन सकता है। सर, हमारे ऋषि मुनि जो थे सनातन धर्म के, उन्होंने ब्रह्मांड की गहराइयों को और उस डिस्टेंस को पहले ही समझ लिया था और वो वहाँ तक ट्रैवल भी कर चुके थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो एस्ट्रल ट्रेवल करते थे। एस्ट्रल ट्रेवल मतलब उनका शरीर यहीं रह जाता था और वो एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं थे। आज भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसा करते हो, उनके बारे में ज्ञान नहीं है। पहले लोग ऐसा करते थे, तो उन्हीं जब वो ट्रैवल करते थे तो वहीं पर उन्होंने वो गणनाएँ की हैं और आज विज्ञान भी उस गणनाओं को एकदम सटीकता से नापा जाता है। जैसे हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई आती है कि कितना दूर है सूरज, तो वो सारी गणनाएँ एकदम सटीक बैठती हैं। तो ये एस्ट्रल ट्रेवल का जो हमारे ऋषि हैं उनका एक कमाल होता है। जी सर। क्या अंतरिक्ष में यात्रियों के लिए योग और ध्यान जैसी साधनाओं की आवश्यकता होती है? अंतरिक्ष में नहीं, हर जगह चैलेंजेस हर किसी को आ सकते हैं और अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। किसी को चैलेंज जैसे सुनीता विलियम्स जी को आया कि वो स्पेस में जाके फंस गई, ठीक है। किसी को चैलेंज आ सकता है कि वो लिफ्ट में फंस जाए। किसी को चैलेंज आ सकता है, कई बार आपने देखा होगा कि लिफ्ट में फंसे और हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हर किसी को अलग अलग रूप में आते हैं, बट सॉल्यूशन एक ही है, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, अपना अध्ययन, मेडिटेशन, योग। मैं देखता हूँ कि लोगों को किसी पतली गली से निकलना हो, मतलब सकरा रास्ता, तो भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है। तो ये सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी भरी होती है। एक स्ट्रेस के कारण एंजाइटी डेवलप होती है और एक फोबिया, डर का भी जो एक्सट्रीम रूप है वो हमारे अंदर बैठ जाता है। बट जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम निकल पाते हैं। तो क्या लगता है कि जो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम थी, क्या वो ध्यान करती होंगी, मेडिटेशन करती होंगी? बिल्कुल करती होंगी। तरीका अलग हो सकता है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग हो सकती है और भी बहुत सारे तरीके जो आप, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की बजाय सिर्फ माइंड को लेकर वो बात करें, बट बिल्कुल वो करती होंगी कि अपने माइंड को कैसे फोकस किया जाए। क्योंकि इतनी, सर मैंने देखा कल जब फोटोज़ दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा एज उनकी दिख रही थी। मुझे लग रहा था कि 60-70 के लगभग उनकी उम्र होगी, और जब वो धरती पे आई हैं और उनके चेहरे पे जो, लेकिन आप चेहरे पे देखेंगे तो चेहरे पे कोई तनाव नहीं था। हाथ वो जिस हिसाब से हैंडशेक वो कर रही थी, तो बहुत अच्छे से, कोई एनर्जी में कमी नहीं थी। तो ऐसा उसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है जिसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है। मैंने एक वीडियो इंटरनेट पे देखा था, जब यहाँ के जो क्रूज थे उन्हें लेने के लिए जब वहाँ पहुँचे उनके स्पेस स्टेशन में, तो बड़ा वो खुशी से झूमती नजर आई एक एनर्जी के साथ में। तो कैसे सर इतने लंबे समय तक कैसे उन्होंने इसको मेंटेन रखा? देखिए, जब हम किसी चीज़ को सकारात्मक विजुलाइजेशन, जो मैंने बोला, हम लगातार, उनके अंदर एक जुनून है किस चीज़ का, रिसर्च का जी। तो उन्होंने उस 9 महीने में भी कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा और लगातार वो अपनी गोल की तरफ अग्रसर रही होंगी, ठीक है। दूसरा, अपने परिवार के प्रति भी, यहाँ आकर उस रिसर्च को शेयर करने के प्रति। तो जब आप मन में एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन लेकर रखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे जाके इस रिपोर्ट को ऐसे शेयर करना है, तो हमें ऊर्जा मिलती है। मैं एक एग्जांपल से आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब जो है माँ बच्चे को बर्थ देती है, जन्म देती है, तो डिलीवरी के टाइम पर कुछ तो भी 80 डेसिबल कुछ इसकी नापने की जो 1.5 पेन की जो होती है, वो पेन इतना होता है कि एक आम आदमी उस पेन को नहीं झेल सकता। सिर्फ एक माँ
जो अपने बच्चे को विजुलाइज करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पेशली सनातन धर्म में, बाकी धर्मों का मुझे नहीं पता, बट बच्चे के आने से पहले उसके कपड़े तैयार होने लगते हैं जी। कृष्ण जी के फोटोग्राफ कमरे में लगने लगते हैं और बहुत सारी तैयारियां होने लगती हैं कि बच्चा, तो इन सारी चीज़ों से जो माँ है वो कनेक्ट होती है बच्चे के साथ इमोशनली। उसके अंदर एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन होता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो आने की जो खुशी है, जो पाने की खुशी है, वो भारी पड़ती है उन कठिनाइयों पर। जी। तो सुनीता विलियम्स के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि जो उनके अंदर का कि हाँ मैंने ये किया है, उसको शेयर करना, वो जो खुशी है वो भारी है उन समस्याओं के जो उन्होंने वहाँ पे झेली होगी। इसको मैं एक आई डोंट नो आपने पिक्चर देखी है कि नहीं देखी है, एक पिक्चर का नाम है 127 आवर्स। एक रियल स्टोरी बेस्ड है, अगर आप चाहें तो उसकी कुछ क्लिप्स आप दिखा सकते हैं लोगों को। और उसमें एक पर्वतारोही होता है, वो एक दर्रे में फंस जाता है। ओके। और उस दर्रे में फंसने के बाद कोई भी उसके आसपास नहीं होता है, कोई उसकी मदद नहीं कर पाता, एक पत्थर बेसिकली उसको आके रोक लेता है। तो उस पिक्चर को जब आप देखोगे तो एक ही चीज़ बार बार दिखेगी, वो व्यक्ति बार बार अपने परिवार को याद करता है और अपने परिवार के साथ अपनी प्रेजेंस को महसूस करता है। जी। मतलब वो नहीं महसूस करता है कि वो ख़त्म हो गया, वो महसूस करता है कि उसका बच्चा कैसा होगा, बच्चे के साथ वो खेल रहा है, अपनी पत्नी के साथ खेल रहा है। तो इस तरीके से वो अपने आप को एसोसिएटेड करता है। और हमारे मन को जी। डर नहीं लगता है जब तक हम डर ना मानें। अगर हम ऐसा मान लें कि अब मेरा एंड है, तो हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बट हम शरीर को ऐसे पिक्चर, अपने मन को ऐसे पिक्चर कल्पना में ले जाकर दिखाते रहें, सब अच्छा हो रहा है, मेरा परिवार के साथ अच्छा हो रहा है, मैं परिवार के साथ खेल रहा हूँ, मैं परिवार के साथ कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो जब लगातार आप एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन देते हैं तो हमारे मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी सच्चाई में, हमारे साथ अभी प्रैक्टिकल में क्या है और हमारे जो हम कल्पना कर रहे हैं उसके अंदर वो अंतर नहीं कर पाता है और हमारा शरीर उस हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पर सुनीता विलियम्स अगर डर जाती तो उनकी इम्यूनिटी उनका साथ नहीं देती, बट उन्होंने वो डर को हावी नहीं होने दिया और सकारात्मक रही, उस कारण आज वो वापस आ गई है। जी सर, बड़ा सर, जैसा कि जो एक मेरा एक क्वेश्चन और है सर आपसे, कि जैसा कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं और तमाम चीज़ों में इंक्लूडेड भी रहते हैं, क्या ये मेडिटेशन और ये प्राणायाम या योग ध्यान कुछ करते होंगे? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या ये भगवान को मानते होंगे। हाँ, मैं वही पहुँचना चाह रहा था। देखिए, तरीका अलग हो सकता है जी। बट मैंने काफ़ी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है और काफ़ी लोग भगवान को भी मानते हैं और भगवान को किसी फॉर्म में नहीं मानते, तो इतना ज़रूर मानते हैं कि कोई तो परम सत्ता है जो इस पूरे जगत को चला रही है। ठीक है, तो जितने अच्छे साइंटिस्ट होंगे, सफल साइंटिस्ट होंगे, वो इस चीज़ में और ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके जो खोज जो कर रहे हैं उसका मूल ही है। जी। अगर वो ऐसा जानने लगेंगे कि भगवान जैसा कुछ नहीं है या कुछ भी जानने के लिए नहीं है, तो वो किस चीज़ की खोज करेंगे। बिल्कुल। वो भी ये मानते हैं कि कुछ तो सत्ता है जो इस पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो वो तरीका अलग हो सकता है। मानते जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, चाहे किसी का भी नाम ले लो, सब कहीं ना कहीं ध्यान करते हैं या ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं और उनको पता है कि अपने मन को कैसे फोकस रखना है। तो आई एम श्योर कि सुनीता विलियम्स भी ये सब करती होंगी। जी। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है सर, ब्रह्मांड में लोग अब कोशिश कर रहे हैं ऊपर पहुंचने की, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी पे कोई आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल प्रभाव भी पड़ता होगा? लोग जब चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं, वहाँ पहुँचने की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं, तो क्या ये ग्रहों की जो स्थिति होती है, इनका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्या इसमें कोई? नहीं, लगातार जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है ना, तो आध्यात्म की जो नॉलेज है वो भी लोगों को खुल के, मतलब उसके बारे में जो भ्रांतियाँ थीं वो दूर हो रही हैं। जैसे किसी समय पे कहा जाता धरती चपटी है ना। तो जब साइंस आगे बढ़ी तो पता चला कि धरती चपटी नहीं है, वो गोल है। पहले कहा जाता था कि जो सूरज है, देखने में ऐसा लगता है कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ऐसा लगता था कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कि जब लेकिन आगे बढ़े तो पता चलता नहीं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ठीक वैसे ही साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है उतना ही आध्यात्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। साइंस और आध्यात्म दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है,
जितना हम साइंस में तरक्की करेंगे उतना ही अध्यात्म में आगे जाएंगे, और जितना अध्यात्म में आगे जाएंगे उतना साइंस को, क्योंकि जो साइंस आज खोज रहा है मैटर की फॉर्म में, वो अध्यात्म पहले से ही खोज चुका है। जी सर। क्या जब हम ब्रह्मांड के कोने कोने में पहुंच जाएंगे, जीवन शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर, जैसा कि प्रेडिक्शंस हो रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा, क्या तब भी हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता होगी? पता नहीं कितने वर्षों बाद होगा, और हो सकता है तब तक प्रलय भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आप इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते? कोई कमेंट नहीं, क्योंकि जो चीज़ बहुत आगे की है, समय से आगे की है, उसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर। थैंक यू सर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसी जानकारी भरी रोचक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।